सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये हमने क्लास में थोड़ा शुरू किया था, है ना। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर लिखे थे, फिर हमने चैप्टर नंबर 8 डिजिटल में थोड़ा स्टार्ट किया था, है ना। तो उसमें हमने थोड़ा बहुत तो देख लिया था, उसी का हम आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर मैं पहले से ही स्टार्ट करती हूँ, पहले से ही समझा रही हूँ, ठीक है। तो पहले से ही मैं समझा रही हूँ। तो पहले देखते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल। पहले तो सेल क्या है, ठीक है। हमने डिजिटल में देखा था कि जैसे कोई बिल्डिंग हो, उसका मेन बेस क्या है, ब्रिक्स। उसकी क्या होती है, मेन बेस क्या होती है, ब्रिक्स। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेन बेस क्या होता है, सेल। ये हमने डिजिटल में देखा था, ठीक है। सेल की हमने डेफिनेशन भी लिखी थी कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। देखा था ना सेल की डेफिनेशन, मैंने आपको बोला भी था कि सेल की डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। तो सबने लिखी भी होगी, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल, ठीक है। लिखी थी सबने। आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पहले से देखते हैं क्या क्या है इसमें, ठीक है। You have already learned that things around us are either living or non-living. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Can you list these functions? All living organisms function करते हैं ना, जैसे कि ह्यूमन ले लो, ठीक है। तो रेस्पिरेशन करता है, फूड का डाइजेशन करता है, ठीक है। हमारा हार्ट का पंपिंग होता है, एक्सक्रीशन होता है, यूरिन, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, सब बॉडी के फंक्शन है, ठीक है। नाउ डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गेन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड, ठीक है। हर एक बॉडी के अंदर ऑर्गेनिजम्स हो, ऑर्गेन्स हो। हर एक ऑर्गेन का अपना क्या होगा, काम होगा, ठीक है। जैसे कि हार्ट का काम है पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना, ठीक है। लंग्स का काम है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड देना। स्टमक का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, ठीक है। वैसे बॉडी के हर एक ऑर्गेन का अपना काम होता है, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू शेल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेन विच इज द सेल, ठीक है। हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गेन ले लो, ठीक है, चाहे वो इंटरनल ऑर्गेन हो या तो बाहर दिखता हुआ, जैसे कि हाथ, नाक, आंख, कान, ये बाहर दिखते हुए है, ठीक है। तो ये आउटर ऑर्गेन है। इंटरनल ऑर्गेन भी होंगे, जैसे कि हार्ट, लंग, स्टमक, किडनी, ये सब कुछ हम देख सकते हैं नहीं, तो वो इंटरनल ऑर्गेन है, ठीक है। कोई भी चीज इंटरनल हो या आउटर हो, सारी चीजें किससे बनी है, सेल से बनी है, ठीक है। सेल्स में भी कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल को हम ब्रिक्स के साथ कंपेयर करते हैं, हमने किया था ना डिजिटल में। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे ब्रिक को असेंबल करके पूरी बिल्डिंग बनाई जाती है, वैसे सेल्स को असेंबल करके क्या बनाया जाएगा, हमारा बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम आज इतने टॉपिक देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल। सबसे पहले सेल को किसने देखा था, हमने डिजिटल में देखा था 1665 में। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, खुद ने बनाया था माइक्रोस्कोप, खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप उसने यूज करके 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के इंग्लैंड के साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। किसमें, कोर्क में। कोर्क मतलब की बार्क ऑफ द ट्री की बार्क मतलब की छाल, उसे क्या बोलते हैं, कोर्क। उसमें सबसे पहले उसने देखा। अब छाल तो ट्रीज में से अलग कर ली थी, तो वो डेड थिंग हो गई ना, मरी हुई, इसीलिए उसने उसे क्या देखे थे, डेड सेल्स देखा था। ये हमने उसने देखा कि सेल से वो एक हनीकॉम्ब की तरह अरेंज है वहां पे, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा था। फिर हम देखते हैं द सेल। सेल क्या है, सेल की डेफिनेशन हमने लिखी है कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल, ठीक है। सेल की डेफिनेशन तो हमने लिखी थी, मैंने आपको डिजिटल में लिखवाई थी। Both bricks in a building and cells in the living organism are basic structural units, ठीक है। The buildings, though built of similar bricks, have different designs, shapes and sizes, ठीक है। बिल्डिंग्स है वो सारी एक जैसी ब्रिक्स में से ही बनती है। बिल्डिंग को बनाने के लिए जो ब्रिक्स यूज होती है वो सारी एक जैसी होती है ना, फिर भी बिल्डिंग कितनी अलग अलग शेप और साइज की होती है। कोई छोटी बिल्डिंग होती है, कोई बड़ी होती है, उसमें भी शेप अलग अलग होते हैं ना, ठीक है। तो बेसिक यूनिट ब्रिक सेम है, फिर भी जो नया बना वो क्या होगा, अलग अलग होगा। वैसे ही बेसिक यूनिट सेल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म
में सेम होगा, बट फिर भी उनका शेप एंड साइज क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, जैसे कोई एनिमल ले लो या तो बर्ड ले लो और ह्यूमन ले लो, ठीक है, सबको ले लो, सबका बेसिक यूनिट सेल है वो सेम होगा, बट फिर भी सबके शेप एंड साइज क्या है, अलग अलग है। क्लियर? ठीक है, तो बेसिक यूनिट सेम है, फिर भी शेप एंड साइज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। सब सेल से ही बने हैं। ठीक है, सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। ठीक है, जैसे नॉन लिविंग ब्रिक्स है ना, वैसे सेल नहीं होते। ठीक है, स्ट्रक्चरल उनका सेम है, ठीक है, बट अंदर वो वैसे नहीं होते। सेल कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, और अंदर बहुत सारी चीजें उसके अंदर भी होती है। ठीक है, वो क्या है वो आगे हम इसी चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, द एग ऑफ अ हेन represents a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye. मर्गी हेन, उसका अंडा देखा है, जो अंडे खाते हैं, जो अंडे खाने में यूज किए जाते हैं, हेन के अंडे। ठीक है, वो एक सिंगल सेल है, वो पूरा क्या है, एक सिंगल सेल। तो सेल इतना बड़ा भी हो सकता है और एकदम छोटा भी, जिसे हम देख भी नहीं सकते, सिंपल वाले माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतना छोटा भी हो सकता है, और अंडे जितना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना। ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की अपनी सेल में, सेल नंबर में डिफरेंट होगा, शेप में डिफरेंस होगा और साइज में भी डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे कि छोटा ऑर्गेनिज्म हो तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे। हमारी ह्यूमन बॉडी जैसे बड़े ऑर्गेनिजम्स हो तो उसमें तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होंगे। कितने, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ट्रिलियन क्या है वो आगे आएगा। ठीक है, हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, सेल को देखने के लिए क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, तभी देखा जाता है, वरना तो नहीं देख सकते। ठीक है, स्टेन्स आर यूज्ड टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके ऊपर क्या डाला जाता है, थोड़ी सी कोई भी कलर की डाई डाली जाती है, ताकि सेल के अंदर का जो भाग हो ना, सेल में भी अंदर बहुत सारी चीजें होती है। सेल के अंदर भी, जैसे हमारी बॉडी में अंदर कितने ऑर्गन है, हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, लीवर है, पेंक्रियास है, इंटेस्टाइन है। ठीक है, हमारी बॉडी में भी इतनी सारी चीजें अंदर है, वैसे सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। तो इन सब चीजों को अलग अलग देखने के लिए उसमें क्या डालते हैं, डाई, वो हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दुनिया में, हमने चैप्टर नंबर 7 में देखा था, है ना, कितने टाइप के बर्ड्स, कितने सारे इंसेक्ट्स, कितनी सारी टाइप की एनिमल्स होंगे, कितने सारे टाइप के प्लांट्स एंड ट्रीज होंगे। तो मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर। ठीक है, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। सबका आपने देखा था, सब सेम शेप के होते हैं, सबकी साइज सेम होती है नहीं। ठीक है, their organs also vary in shape, size and number of cells. अंदर के जो ऑर्गन होते हैं ना, वो भी साइज में अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर बर्ड हो, जैसे कि हम पिजियन ले, तो पिजियन का स्टमक और हमारा स्टमक सेम साइज का होगा, नहीं होगा। वो छोटा है तो उसका स्टमक भी छोटा होगा। हमारी बॉडी साइज बड़ी है तो हमारा स्टमक उससे बड़ा होगा। तो अंदर के ऑर्गन्स भी सेम और साइज में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से उसमें नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। छोटा ऑर्गन है तो थोड़े और सेल्स होंगे, मोटा बड़ा ऑर्गन है तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। ना पहला है नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, पहला ये हम देखेंगे नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? ठीक है, कोई बड़ा सा ट्री हो या तो कोई बड़ा सा एनिमल हो जैसे कि एलिफेंट, उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स है, आप कुछ गेस कर सकते हो? ठीक है, कितने होंगे, ट्रिलियंस ऑफ नंबर्स होंगे, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, कितने, ट्रिलियंस। ठीक है ना, द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। ठीक है, ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइजेस। ठीक है, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स क्या है, सेल्स है। वो सारे सेल्स का शेप एंड साइज क्या होगा, अलग अलग, डिपेंड्स ऑन दी ऑर्गन। कौन से ऑर्गन है उसके ऊपर से उसके सेल और उसकी साइज होगी। ठीक है,
डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस। ठीक है, सेल अपना क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, वो ग्रुप अपना काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हार्ट के सेल्स होंगे तो वो पंपिंग का काम करेंगे, स्टमक के सेल्स होंगे तो वो डाइजेशन का काम करेंगे। ठीक है, तो हार्ट के सेल्स ने क्या किया होता है, अपना एक ग्रुप बनाया होता है और उसमें से हार्ट बनता है। ठीक है, स्टमक के सेल का अपना ग्रुप होता है, वो स्टमक बनाते हैं और वो डाइजेशन का काम करते हैं। क्लियर? ठीक है, नाउ A billion is 1,000 million, a trillion is 1,000 billion। पहले तो मिलियन क्या होता है देखो, $10,000 को क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। 10,000 को क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। अब बिलियन मतलब कि देखो क्या बोला है, बिलियन इज 1,000 मिलियन। 1 मिलियन मतलब कि 10,000, फिर 1 बिलियन मतलब कि 1,000 मिलियन, और 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1,000 बिलियन। सोचो, 1 मिलियन मतलब कि 10,000, ठीक है, और 1 बिलियन मतलब कि 1,000 मिलियन, इसका भी 1,000। ठीक है, और 1 ट्रिलियन मतलब कि 1,000 बिलियन, मतलब कि आप 1 के पीछे 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 1 के पीछे 10 zeros लगाओ, उतना बड़ा नंबर मतलब कि 1 ट्रिलियन। इतने सारे सेल्स हमारी बॉडी में होंगे। ठीक है, नाउ पहला है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर से 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म बनते हैं। नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर से क्या बनेगा, 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। एक तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, अब हम लिखेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन। लिखो, मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है, ये लिखा सबने, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। टॉपिक का नाम लिखो, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब उसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, आप सिर्फ टॉपिक लिखना, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, उसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ से आप लिख ले। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, ठीक है, देखो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर में लिखेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ अंडरलाइन करवा देती हूँ आपको। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे ना, उसमें आ ही जाएगी डेफिनेशन। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ। ठीक है, बुक का पेज नंबर 91, बुक का पेज नंबर 91, यहाँ पे जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है ना, उसकी फर्स्ट लाइन है, देखो मैं पढ़ रही हूँ। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। लिख लिया, कर लिया अंडरलाइन। ठीक है, ये हो गई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन। ठीक है, मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल, एक से ज्यादा अगर सेल किसी ऑर्गेनिज्म में है तो वो क्या होगा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ह्यूमन बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी में एक से ज्यादा सेल कितने हैं, ट्रिलियंस सेल है, अभी यहाँ पे लिखा था ना। ठीक है, तो इतने सारे सेल से बना है, मतलब कि मल्टी सेल्यूलर। आप जो कोई भी एनिमल्स, बर्ड्स या तो प्लांट्स, ट्रीज देखते हो ना, वो सारे मल्टी सेल्यूलर है। वो सारे क्या है, मल्टी सेल्यूलर। एग, अभी हमने हेन के एग के बारे में देखा था। ठीक है, हेन मर्की, उसके एग के बारे में देखा था ना, उसको उसमें हमने देखा था कि वो सिंगल सेल, एक सेल से ही बनता है, तो उसे बोलेंगे यूनिसेल्यूलर। क्या बोलेंगे उसे, यूनिसेल्यूलर। अगर एक ही सेल है दैट मीन्स की यूनिसेल्यूलर, और एक से ज्यादा है दैट मीन्स की मल्टी सेल्यूलर। क्लियर? ठीक है, नाउ मल्टी मतलब ज्यादा और सेल्यूलर मतलब की सेल। मल्टी मतलब मेनी और सेल्यूलर मतलब की सेल, मतलब कि मेनी 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 सेल्स हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि बर्ड्स के ऑर्गेन्स क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे। वैसे ही ह्यूमन बॉडी के ऑर्गेन्स कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो उनके ऑर्गेन्स छोटे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स भी कम होंगे, बट नंबर ऑफ सेल कम होने से उनकी बॉडी का फंक्शनिंग में कोई चेंज नहीं आता। उनकी बॉडी तो वैसे ही वर्क करती है, सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी तो सेम वर्क करती है, चाहे उसमें ज्यादा सेल्स हो या तो कम सेल्स हो। ठीक है,
Now, you will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell, which is the fertilized egg. ठीक है, हमारी बॉडी जो अभी हमारी बॉडी में ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल है ना, हमारी बॉडी बनना स्टार्ट हुआ था सिंगल सेल से। हमारी मम्मी के पेट में हमारी बॉडी बनना स्टार्ट कब हुआ था? एक सिंगल सेल से, जिसे बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग। क्या बोलते हैं इसे? फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, मम्मी के पेट में एक सिंगल सेल से बॉडी बनना स्टार्ट हुआ था। 9 महीने तक वो सेल बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। 9 महीने के बाद पेट से बाहर आके फिर भी सेल बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अभी हमारी बॉडी में ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल होंगे, पर बॉडी बनना कब स्टार्ट हुआ था? ओनली जब सिंगल सेल था तब, जिसे बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग। क्लियर? ना, तो फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस इन डेवलपमेंट प्रोसेस। एक में से 2 सेल बनना, 2 में से 4, 4 में से 16, 16 में से 32, 32 में से 64, ऐसे सेल्स बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे और बड़ी बॉडी बन जाएगी। ठीक है, लुक एट द फिगर। नीचे आपको फिगर दी है 2। ठीक है, ए एंड बी बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। ठीक है, यहाँ पे जो 2 आपको दिए है ना, अमीबा एंड पेरामीशियम, ए है वो अमीबा है, ये है पेरामीशियम। ये दोनों सिंगल सेल है, सिर्फ एक ही सेल है उनकी बॉडी में, और कभी भी वो सेल बढ़ते नहीं है, एक सेल रहता है। ठीक है, तो अमीबा एंड पेरामीशियम आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि उनके पास उनकी बॉडी एक ही सेल से बनी है। ठीक है, तो जो अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की मैं आपको डेफिनेशन अंडरलाइन करवा रही हूँ, करो। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर। ठीक है, ये है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन। यूनि मतलब 1 एंड सेल्युलर मतलब सेल, मतलब कि 1 सेल और सिंगल सेल। ठीक है ना, ऑर्गेनिजम्स, हाँ, a single celled organism performs all the necessary functions that multicellular organisms perform। ठीक है, हमारी बॉडी में इतने सारे सेल है, सारे सेल मिलके अलग अलग ऑर्गेन्स बनाते हैं। तो ऑर्गेन्स हमारी बॉडी में जैसे अलग अलग वर्क करते हैं ना, जैसे कि अभी अभी मैंने बोला, हार्ट है वो ब्लड पंप करता है, लंग्स है वो रेस्पिरेशन का काम करता है, स्टमक है वो डाइजेशन का काम करता है। तो ये अलग अलग ऑर्गेन्स हमारी बॉडी में होंगे, पर सिंगल सेल है तो उसमें तो ऐसे ऑर्गेन होंगे नहीं। तो वो सेल खुद ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसे किसी ऑर्गेन की जरूरत नहीं पड़ती, वो सेल खुद ही ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर लेता है। ठीक है ना, a single celled organism like amoeba captures and digests food, respires, excretes, grows and reproduces। ठीक है, अमीबा सिंगल सेल का बना है ना, ये सारी प्रोसेसेस को खुद करता है। ठीक है, सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स परफॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। ठीक है, फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। सेल का ग्रुप बनेगा, सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। और ये सारे टिश्यू का ग्रुप मतलब कि ऑर्गेन, सेल का ग्रुप मतलब टिश्यू, ऐसे बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा ऑर्गेन बनाते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो काम सारे ऑर्गेन्स करते हैं, वो सारे काम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल खुद करता है। ठीक है, नाउ शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल, सेल का शेप कैसा होता है? अलग अलग सेल्स का शेप अलग अलग होगा। सारे सेल है वो सेम शेप के नहीं होंगे। ठीक है, रिफर टू फिगर ए, अमीबा। अमीबा, ठीक है, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर? आपको यहाँ पे कोई फिगर दिख रही है? फिगर में कोई शेप दिख रहा है आपको? नहीं। ठीक है, शेप है, बट ये कौन सा शेप है आप बोल सकते हो? नहीं। वैसे यहाँ पे पेरामीशियम का बोल सकते हो, हमारे स्लीपर जैसा, हमारे पैर के स्लीपर जैसा आप बोल सकते हो। बट अमीबा के लिए स्पेशल ऐसा कोई शेप नहीं है, क्योंकि अमीबा अपना शेप कभी नहीं रखता। वो अपना शेप है वो चेंज करते रहता है, वो अपने हिसाब से अपना शेप क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। हमारी बॉडी में हम अपना शेप चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मुझे इच्छा हो कि हाथ को यहाँ से तोड़ के यहाँ पे दोनों हाथ लगा दूं तो मैं नहीं कर सकती। ठीक है, पर अमीबा अपना शेप खुद बनाता है। ठीक है ना, यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेग्युलर।
इनफैक्ट अमीबा हैज नो डिफाइनाइट शेप, उनका अपना कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता। अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, वो अपना शेप चेंज करते रहता है। ठीक है, ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो अमीबा में यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, प्रोजेक्शंस मतलब कि ये जो लंबे लंबे दो पार्ट निकले ना, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, उसे बोलते हैं प्रोजेक्शंस। हमारी हाथ की उंगलियों का जैसा निकलता है, हमारी हाथ की उंगलियों के जैसे वो बाहर निकलता है कुछ चीज पकड़ने के लिए। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शंस बाहर निकला, उसने फूड पकड़ लिया, फूड को अपनी बॉडी में अंदर जाने दिया, फिर ये प्रोजेक्शंस भी अंदर चले जाएंगे, तो जरूरत होगी तब अपना शेप चेंज करेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से वो कर सकता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, जो प्रोजेक्शंस बाहर निकलते हैं ना उंगली जैसे, उसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं उसे, स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडो मतलब फॉल्स एंड पोडिया मतलब फीट, फॉल्स फीट। ठीक है, हमारे फीट है वो ट्रू फीट है, दिखते हैं। ठीक है, उसमें फीट होते नहीं है, पर वो कुछ चीज पकड़ने के लिए बाहर निकालते हैं। एज यू लर्न इन क्लास 7 में भी हमने देखा था। ठीक है, these projections appear and disappear as amoeba moves और feeds। अमीबा जैसे मूव करता है या तो खाना खाता है, तो ये प्रोजेक्शंस कभी बाहर आते हैं, कभी अंदर चले जाते हैं। Now, a white blood cell in human blood is another example of a single cell which can change its shape। हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड में एक सेल होता है व्हाइट ब्लड सेल, वो व्हाइट ब्लड सेल है, वो भी सिंगल सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या है, सिंगल सेल, और वो भी अपना शेप अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। बट वाइल WBC इज अ सेल, ठीक है, बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, WBC मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल, वो हमारी बॉडी का एक सेल है, वो पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं है, जबकि अमीबा है वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी जिंदगी सिंगल सेल में ही जी सकता है और अपने सारे काम कर सकता है, जबकि WBC व्हाइट ब्लड सेल है, वो सिर्फ हमारी बॉडी का एक सेल ही है। ठीक है, व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिजम्स विथ मिलियन ऑफ सेल्स। ठीक है, हमारी बॉडी में मिलियन ट्रिलियन सेल होंगे, तो कैसा शेप होगा, हर एक चीज का अलग अलग शेप होगा। ठीक है, फिगर ABC shows different cells such as blood, muscle and nerve of human beings। ठीक है, यहाँ पे 3 दिए, ये है हमारा ब्लड सेल, ये है हमारा मसल सेल और ये है हमारा नर्व सेल। ठीक है, नर्व मतलब कि कुछ गर्म चीज आपने टच कर ली तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाता है कि हाँ हाथ को कुछ गर्म लगा तो हाथ वहां से दूर ले लो। ठीक है, वो काम कौन करता है, नर्व सेल करता है। मसल्स, आप चल पाते हो, आपके गर्दन घुमा सकते हो, हाथ पैर हिला सकते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ मसल्स। ठीक है, और ये जो गोल गोल दिख रहे हैं दे आर ब्लड सेल्स। ठीक है, तो अलग अलग चीजों के सेल की शेप अलग अलग होगी। ठीक है, now shows different cells such as blood, muscle and nerve of human beings। The different shapes are related to their specific functions। हर एक सेल का अपना अपना कुछ फंक्शन होगा। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल एंड एलोंगेटेड। ठीक है, सेल्स कई बार राउंड भी होते हैं, स्फेरिकल मतलब एकदम गोल गोले के जैसे भी होते हैं, और कई बार लंबे भी होते हैं। ठीक है, सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ साइड, जैसे कि मसल सेल्स। ठीक है, लंबे हैं और दोनों साइड पॉइंटेड है। ठीक है, सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल। किसी में क्या है, ऐसे देखो ब्रांचेस भी निकलती है, जैसे कि नर्व सेल। ठीक है, तो नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स मैसेज thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body। हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को कंट्रोल करने के लिए, उनका कोऑर्डिनेशन करने के लिए क्या है, नर्व सेल। क्लियर? ठीक है, नाउ कैन यू गेस व्हिच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स शेप। ठीक है, बॉडी सेल को शेप कौन देता है, तो कि सेल वॉल। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। ठीक है, उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल का जो शेप है, सेल को शेप देने का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। जिसकी हमारी बॉडी को शेप देने का काम कौन करता है, हमारी स्किन। हमारी बॉडी को जो शेप देता है वो क्या होती है, हमारी आउटर लेयर स्किन। वैसे ही सेल को शेप देने का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नाउ
दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबको ये सेल को क्या देता है? शेप देता है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। ठीक है, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन होती है, बट सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होता है जिसे बोलते हैं सेल वॉल, पर वो सिर्फ प्लांट के सेल में ही होंगी, एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होगी, उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। और प्लांट के सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी होगी। क्लियर? ठीक है, सेल वॉल इज एन एडिशनल, इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीस सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स ऑल्सो हैज अ सेल वॉल। वैसे ही जैसे प्लांट के सेल में सेल वॉल होती है, वैसे ही बैक्टीरिया के सेल में भी सेल वॉल होगी। ठीक है, नाउ साइज ऑफ सेल्स, सेल की साइज क्या होती है? The size of cells in living organisms may be as small as a millionth of a meter or may be as large as a few centimeters. ठीक है, मिलियंथ ऑफ अ मीटर मतलब कि इतना छोटा कि सिंपल माइक्रोस्कोप से तो हम देख भी नहीं पाते। ठीक है, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप हो तो उससे देख सकते हैं। इतना छोटा भी होता है और अमुक सेंटीमीटर जितना बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि एक जितना, वो सिंगल सेल, एक ही सेल है तो इतना बड़ा भी हो सकता है और बहुत 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 छोटा भी हो सकता है। However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. जबकि ज्यादातर सेल, बहुत सारे सेल्स है, वो छोटी साइज में ही होते हैं और हम सिर्फ आंखों से उसे देख नहीं सकते। ठीक है, दे नीड टू बी एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे छोटा सेल 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर का होता है। किसमें होता है? बैक्टीरिया। ठीक है, द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 मिलीमीटर टू 130 मिलीमीटर। ठीक है, 170 मिलीमीटर मतलब कि 17 सेंटीमीटर एंड 130 मिलीमीटर मतलब कि 13 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग इतना बड़ा होता है, वो पूरा एक सेल, तो इतना बड़ा सेल भी हो सकता है और हम माइक्रोस्कोप से भी बहुत कम देख सके उतने छोटे भी होते हैं। ठीक है ना, द साइज ऑफ द सेल्स हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। अंदर का सेल कितना है उसके ऊपर कोई भी एनिमल या तो प्लांट की बॉडी का साइज डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सेल छोटा है फिर भी बहुत सारे सेल इकट्ठा होकर एक बड़ी बॉडी बना सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रेट। ठीक है, रेट छोटा सा होता है बट उसके सेल छोटे हो और एलिफेंट बड़ा है तो उसके सेल बड़े हो, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो। एलिफेंट में सेल तो छोटे छोटे ही होंगे बट बहुत ज्यादा सेल होंगे इसलिए वो बड़ा है। रेट में भी सेल छोटे छोटे होंगे बट कम सेल होंगे तो वो छोटा है। क्लियर? द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। ठीक है, किसी भी सेल का साइज है वो उसके फंक्शन के साथ रिलेटेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रेट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। ठीक है, नर्व सेल अभी मैंने बोला ना कि कोई गर्म चीज टच कर ली तो वो इन्फॉर्मेशन माइंड तक कौन पहुंचाएगा? नर्व सेल। तो सारे एनिमल्स में ऐसा नर्व सेल होता है। ठीक है, तो एलिफेंट में जो नर्व सेल होता है वो भी लंबा होता है और रेट में जो नर्व सेल होता है वो भी लंबा ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस, और दोनों का फंक्शन भी सेम है। मैसेज पहुंचाता है, कुछ लग गया तो वो माइंड तक पहुंचाना, कोई जल गया तो उसे माइंड तक पहुंचाना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का ही काम करता है। चाहे बॉडी छोटी हो या बड़ी हो, सेल का काम तो वही रहता है और सेल की साइज भी वही रहती है। क्लियर? ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वहां से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।